नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपी पीसीएस प्लस यूपी ट्रिपल एससी प्लस यूपीएसआई प्लस सिपाही की भर्ती, मतलब यूपी में बहुत सारी जॉब आने वाली है। देखिए, कई दिनों से मुझे भी लग रहा था ये, क्योंकि जो नई सरकार आई है वो पुरानी जो सरकार की भर्तियां थी उस पे उन्होंने बोला था कि सीबीआई की जांच होगी और प्लस उसमें टाइम लग रहा था। तो एक तरह से वो स्ट्रीमलाइन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे ऐसा। अभी तक जो ये न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो पुराना सिस्टम था, जैसे कुछ लोग ऐसे घुस गए थे जिनको वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो उस हिसाब से ये स्ट्रीमलाइन कर रहे थे। लेकिन अब ये जो नई भर्तियां आ रही हैं, जैसे कल ईटीवी पे न्यूज़ आई थी, फिर बहुत सारे यूट्यूब में चैनल वालों ने वीडियो बनाया कि बम्पर भर्तियां आ रही, खुश हो जाओ। तो देखिए, ये बात तो सही है कि अब यूपी में करीबन 4 लाख पोस्ट वैकेंट हैं, और ये सभी मिला के लोअर पीसीएस हो गया, अपर पीसीएस हो गया, प्लस ये जो आरओ के हैं कई सारे वैकेंसी हैं, एआरओ की वैकेंसी हैं, प्लस इसमें जो उत्तर प्रदेश एसआई की है। मतलब 4 लाख में से आप ये मानिए कि 1 लाख से ज़्यादा करीब है पुलिस में भर्तियाँ। उसमें से करीबन 3,000 जो अभी एसआई की भर्ती चल रही थी, प्लस 3200 और आने वाली है, तो 6,000 टोटल है एसआई की भर्तियाँ, और प्लस करीबन 1 लाख के करीब है सिपाही की भर्तियाँ। तो ये सब होनी है, और इसीलिए अभी जैसे कल जो सेक्रेटरी हैं यूपी के, उन्होंने पूरा ये मांगा है ब्यौरा कि 2019 तक क्या क्या होगा, कितने लोग रिटायर हो जाएंगे, कितने लोग ये प्रमोट होंगे। तो अब देखिए, हर साल कुछ लोग रिटायर होते हैं, कुछ लोग प्रमोट होते हैं, तो कुछ लोग मतलब छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ वैकेंसी क्रिएट जरूर होती है। अब अगर सब कुछ ठीक रहा इसमें, तो सब यूपी गवर्नमेंट ने भी पूरा फेयर सिलेक्शन किया और सभी को मौका दिया, तो बिना किसी मतलब भेदभाव के, जैसे पुरानी जो गवर्नमेंट्स हैं उन पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो लोग किसी विशेष ये जो ग्रुप है उनको हमेशा फेवर करते थे। जो फेवरेटिज्म वाली पॉलिसी है, अगर वो अब पूरी तरह से छोड़ दी गई, अगर ऐसा हो पाया यूपी में, तो फिर बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। क्योंकि जो एस्पिरेंट हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, काफ़ी दिनों से ओवर एज, मतलब इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। अब यूपी में सबसे बड़ी समस्या यही कि कोई भी भर्ती आती है तो वो 1 साल के अंदर नहीं हो पा रही है। कोई भी, जैसे एमपी में भी काफ़ी ये सब सिस्टम करप्ट था, हरियाणा में था, राजस्थान में। अब इन तीनों स्टेट में काफ़ी कुछ सुधरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं सुधर पाया है। तो अगर यूपी में भी ऐसा हो गया तो आने वाले टाइम में एस्पिरेंट के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। 4 लाख के करीब भर्तियां हैं। कई सारी जगह जो इंटरव्यू रुका पड़ा था वो धीरे धीरे होने की कगार पे है। आज मैंने सब पेपरों की अभी कटिंग देखी है, और प्लस ईटीवी का भी देखा, और प्लस देखा मैंने कि जैसे उनका ट्वीट ट्वीट भी आया था। तो ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए अभी निराश मत हो। ये जरूर है कि जैसे कुछ लोग अब हर चीज़ में ओवर एज हो गए हैं, तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि अभी कुछ मैं कुछ करूँगा उसके लिए, सभी लोग मिल के। देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात हो कि सीएम जी तक पहुंचाई जाए, योगी जी तक, और जहां तक मेरा मानना है कि वो भी आप ये बिलीव करते होंगे कि जो पुरानी चीज़ें थी। देखिए, मेरा मानना बस यही है कि सभी के साथ फेयर कंपटीशन होना चाहिए, जो जिस लायक है वो वहां तक पहुंचे। जो अभी तक चीज़ें जैसे चली आ रही थी बीच में, काफ़ी ज़्यादा जो फेवरेटिज्म वाली पॉलिसी, ये छोड़ देनी चाहिए बस। तो अगर आप लोग अपने अपने इशू बताएंगे तो फिर उस हिसाब से, जैसे मैं हूँ और कई सारे और भी यूट्यूब में चैनल हैं, उन वो लोग मिल के, या फिर कुछ टीचर्स मिल के, या फिर आप लोग जैसा बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग एक लेटर या फिर कुछ एक बोल सकते हैं उनको कि क्या क्या हमारी डिमांड है। देखिए, मैं तो कोई एग्ज़ाम आपकी तरह नहीं दे रहा हूँ अभी, तो उसमें आप लोग ये है कि जैसे आप यूपीएसआई में क्या चीज़ चाहते हैं, सिपाही में क्या क्या चाहते हैं। सिपाही में जैसे एक एज वाला इशू है, एमपीएसआई में 30 तक होती है, यूपी में सिर्फ 25 तक मांग रहा है। तो ये सब चीज़ें जो इशू हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कल नहीं कर पाया क्योंकि फिर कई सारे लोगों ने से मैंने बात की, तो कह रहे हैं इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा पॉइंट कलेक्ट करने हैं। तो आप एक बार इसमें पूरे क्या क्या बताइए, क्या क्या इशू होने चाहिए कि वो हम लोग पहुंचा सकें एक बात वहां तक। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि अगर जो नई सरकार है उनको पता होगा, क्योंकि देखिए 2019 में चुनाव आने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ये आपको सभी को पता है। तो अगर हम लोग उनको पूरा बताएंगे कि देखिए भर्ती सिस्टम जो है इसको करेक्ट कर दीजिए, तो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो भी, उनको भी पता होता है। देखिए, उनके अपने हित होते हैं। अगर उनको ये लगेगा कि स्टूडेंट अगर इसमें खुश हैं कि फेयर सिस्टम हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो उनको मानना चाहिए। वरना फिर आप लोग के पास वोट का भी तो राइट है, तो आप लोग सबक तो किसी को भी सिखा सकते हैं। पुरानी गवर्नमेंट को सिखा दिया, तो ये नई गवर्नमेंट की भी क्या वो है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर होती है लोगों के पास।
तो ये न्यूज़ है, अच्छी है या बुरी है ये अभी तो वक्त ही बताएगा आने वाला। लेकिन उससे पहले जो हम लोग हैं, जैसे कई सारे लोग और भी काम करते रहते हैं इस डायरेक्शन में, अगर वो चाहें तो मेरे साथ कांटेक्ट करके और बाकायदा हम लोग मिल के काम करके और डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें आप बदलो, ये हमारी डिमांड है। और आप लोगों की तरफ से मैं बिल्कुल इस मामले में मैं करना भी चाहता हूँ, क्योंकि यूपी के लोगों के इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं और मैं खुद यूपी का हूँ, कानपुर का, तो ज़रूर मैं चाहता हूँ कि कम से कम यूपी, इतने सारे हम देश में प्रधानमंत्री दिए हैं, इतना सारा चीज़ें दी हैं, लेकिन यूपी आज तक वैसा क्यों नहीं है जैसे बाकी स्टेट डेवलप्ड हो चुके हैं। यूपी का सिस्टम पूरा सड़ा हुआ है, कोई एग्ज़ाम ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है यार, हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल। वही यूपी के लोग बाहर जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। इतना ज़्यादा जो करप्ट हो गया सिस्टम, उसको ठीक करने के लिए हम सब मिल के काम करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और इस पर कमेंट करके ये जरूर बताइए कम से कम कि क्या क्या आप लोगों के हिसाब से होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं एक पूरा एक तैयार करूं कि वो सब चीज़ें, और फिर बाकी क्या कैसे उनसे डील करना है।